पुलिस वालों जो मुझे लंबी जफ्फी मिलती है वो मुझे पुलिस वालों से मिलती है। पुलिस वाले भी हाथ बेल्ट पे डालते हैं और आपने भी पुलिस वाले को बेल्ट से मैंने कई शराबी बिल्ले पकड़े हैं, कहीं पे नौसरबाज टुच्चे जो हैं वो चर्च की लाइनों में लगे, मैंने वो पकड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं मैंने रिश्वतखोर बिल्ले पकड़े हैं, कहीं जिनसी दरिंदे पकड़े हैं, मैंने तो इनको पकड़ा है भाई। कोई धमकी आई हो? धमकी आती रहती, धमकी तो मेडल होती है तो वो आपके सीने पर नजर आ रही होती है। इसके पास ताकत हो, जिसने हाफ लेग शूज पहने हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि यार उसका कोई बंदा मुश्किल में आए। पॉलिटिक्स में आना पसंद करेंगे? यार पॉलिटिक्स इज नॉट आवर कप ऑफ टी। जिसने मेरे इलेक्शन पर पैसा लगाना है वो मेरे मुंह से पैसा निकालेगा। अखबार में क्या लिखते थे? मैं अखबार में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जर्नलिज्म हुआ अखबार के। कोई स्टोरीज निकाल के सर्च करके और कौन सा पुड़ियां बनाने के फार्मूले बताता था। इसमें 16 प्रोग्राम वहाँ से लाहौर पूछता शुरू किया था या उसे? नहीं, वहाँ से मैं आ गया, वहाँ से मैं नियो आ गया था। नियो में मैं रिपोर्टिंग करता रहा, 1.5 साल मैंने रिपोर्टिंग की। उसके बाद लाहौर रंग लॉन्च हुआ 2018 में, और व्हेन लाहौर रंग केम तो ये फ्लैगशिप शो बना अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौर पूछता है, स्टार्टिंग में मुश्किल होता है टीम बनाना, तो कैसा? सर हमने तो अपने बच्चे की तरह पाला है। दुआ कीजिएगा पाकिस्तान पूछता है, मैं भी अल्लाह ताला हमारे लिए आफियत का मामला करे और हमें शर से बचाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मियाँ इमरान अरशद मौजूद है। नाज़रीन, लाहौर में, पाकिस्तान में जब भी आप माफिया को देखते हो तो मियाँ इमरान अरशद लाजमी आपको याद आएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत से माफियाज को पकड़ा है और उनके ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशंस किए हैं। इन्हीं से पूछते हैं इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से इन्होंने शुरू किया। सर सबसे पहले अपनी थोड़ी सी जर्नी बताएँ, लाहौर पूछता कैसे स्टार्ट हुआ, मीडिया में कैसे आए, क्या बचपन में क्या इंटरेस्ट था और क्या बनना चाहते? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे और जो करें बाइज़्ज़त करें, ईमान वाला करें। अच्छा, जर्नी बहुत सिंपल सी है जी, कि किसी भी एक इंडिविजुअल की तरह जर्नलिज़म में आए थे। डिसाइडेड नहीं था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है, बिल्कुल भी डिसाइडेड नहीं। मैस कॉम नहीं किया? मैं बता देता हूँ ना, मैस कॉम से पहले की बात करूँ ना। मैस कॉम तो किया तो तब तो आपको पता चल गया ना कि आप क्या करना वाले हैं। मैस कम्युनिकेशन से पहले मेरा कभी भी ये फ्रॉम अपर चैम्बर में क्लियर नहीं रहा कि मैंने करना क्या है। चलते रहे, अल्लाह ताला यहाँ पर ले आया। बेसिकली एक फ़रार था मैथमेटिक्स से, और मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहता था। जब मैं यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए आया तो मुझे पता चला कि ये वाहिद डोमेन है जिसमें आपको मैथमेटिक्स नहीं मिलेगी। एविएशन का पता चला, एविएशन मैनेजमेंट में पायलट बनेंगे जी, ठीक है जी, बन जाते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन एडमिशन के टाइम पे पता चला कि वहाँ पर भी स्टैट्स मिलेगी और कैलकुलेशंस आएंगी, तो हमने कहा कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात मैं यहाँ करूँगा कि ये जितने माफियाज पकड़े हैं ये सिर्फ मैथमेटिक्स की वजह से पकड़े गए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा। तो उसके बाद मैथ्स कम्युनिकेशन में एडमिशन हो गया, मैथ्स कम्युनिकेशन की। हाँ, एक बहुत क्लियर है कि जब मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन में आ गया था ना, तो फिर मैं फ्रॉम द अपर चैम्बर बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था कि नाउ आई हैव टू गो फॉर मीडिया। और उस वक्त टेलीविज़न स्टार्ट हो चुका हुआ था, टेलीविज़न पूरे बूम पर था, पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। मैं 2011 की बात करूं जो मेरी डिग्री ख़त्म हुई, मैं वही बता रहा हूँ, 2011 में मेरी डिग्री ख़त्म हुई। लेकिन मैं डायरेक्ट टीवी में नहीं आया, मैं 11 में अखबार में आया। मैंने 11, 12, 13, 14, 15, 16 मैंने अखबार में काटे। उसके बाद एक तवील अरसे के बाद मैं अखबार में क्या लिखते थे? मैं अखबार में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जर्नलिज्म हुआ अखबार के इस तरह क्या इन्वेस्टिगेट, कोई स्टोरीज निकाल के सर्च करके और कौन सा पुड़ियां बनाने के फार्मूले बताता था। स्टोरीज ही थी भाई, जर्नलिज्म ही कर रहा था मैं, केड़ा होता कोई रेसिपीज लिखता था। तो उसके बाद लेकिन इसकी एक चीज़ मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी फाउंडेशन बन गई। हमारे आज बड़ा डायलेमा ये है कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं ना, तो आप खुद खाली होते हैं और आप दूसरे का बर्तन भरने निकल पड़ते हैं। तो मुझे मेरा जो अखबार का सफ़र था उसने मुझे लिखना सिखाया। उसके बाद जब मुझे टीवी का मौका मिला तो टीवी में आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुकम्मल करम किया। आप तो डिजिटल की बातें हो रही। आप जो वर्डिंग बड़ी पढ़ी लिखे वर्डिंग यूज़ करते हैं, बड़े मतलब कि कमाल के मुहावरात यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस सब के पीछे यही है कि आपने जो लिखा है जो उसकी वजह से। यार मेरा घर माशाल्लाह ना बहुत फर्टाइल घर था, बहुत ज़रखेज़ घर था। मेरे अब्बा अल्लाह गरीक रहमत करे, मेरी वालदा, जिस वक्त मेरे कज़न्स और मेरे अजीज़ो अकारिब
ये शिकवा किया करते थे कि मियां अरशद इकबाल अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करता है और ये हमारे बच्चों के साथ कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो मुझे नहीं अंदाज़ा था, हम लोग भाग के वॉशरूम में घुस जाया करते थे पढ़ाई के टाइम पे। तो ये तो अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, अब्बा की मेहनत है और वालिदा अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनकी मेहनत है। तो उसके बाद फिर अखबार में आए, अखबार में भी अच्छे उस्ताद मिले, नजमुल हसन आरिफ साहब, पीछे यूनिवर्सिटी में हसीब खान साहब। मैं तो इन लोगों का देना ही नहीं दे सकता, मैं वो प्रोडक्ट हूँ जो इन लोगों ने बनाई है, जिसमें मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे बहन भाई, मेरे प्रोफेशन में नजमुल हसन आरिफ साहब, हसीब खान साहब, ये वो लोग हैं, प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, दे आर द पीपल हु मेड मी द प्रोडक्ट एज अ मियां इमरान अरशद। तो ये सब की कंट्रीब्यूशन है, मेरा इसमें ज़ाती कोई किरदार नहीं है। लाहौर पूछता आते स्टार्ट कर लिया या कुछ 2018 में स्टार्ट हुआ था सर। उससे पहले टीवी में आ चुके थे आप? मैं उससे पहले 2016 में टेलीविज़न में आ गया था। टेलीविजन में क्या? मैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर नियो टीवी में मैं करता था प्रोग्राम। उस वक्त फवाद चौधरी साहब तब बड़े सियासतदान नहीं हुए थे, उस वक्त तो सहाफ़ी हुआ करते थे। मेरी स्पेशल स्टोरीज़ फवाद के शो में, औरिया साहब के शो में और मुख्तलिफ शोज़ में कैरी की जाती थी कि मैं बड़ी स्टोरीज़ जो भी कवर करता था तो मैं इन्हें भेज देता था, तो वो वहाँ पर एयर की जाती थी एज अ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट। न्यूज़ में वो चीज़ें चला करती थी। तो अल्लाह का करम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 16 प्रोग्राम मैंने एक और निजी टीवी पे किए थे, जहाँ से मुझे सीखने को भी बड़ा कुछ मिला, लेकिन बेसिक आइडियोलॉजी पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में जो मैं नहीं करना चाहता वो होती थी। तो अल्लाह ने नाम का पहला वर्ड सारी दुनिया को पता है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है, मैं ज़्यादा नाम लेता नहीं हूँ। मैंने अपने, यहाँ तक कि मैंने अपने प्रोफाइल में भी लिखा हुआ है, मैं छुपाता नहीं हूँ, लेकिन मैं को खुशी से उसका नाम नहीं लेता सर। तो उससे बाद अब जिस चैनल की आप बात करें जिसमें 16 प्रोग्राम, वहाँ से लाहौर पूछता शुरू किया था या उसे? नहीं, वहाँ से मैं आ गया, वहाँ से मैं नियो आ गया था। नियो में मैं रिपोर्टिंग करता रहा, 1.5 साल मैंने रिपोर्टिंग की। उसके बाद लाहौर रंग लॉन्च हुआ 2018 में, और व्हेन लाहौर रंग केम तो ये फ्लैगशिप शो बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाहौर पूछता है, जब कोई भी चीज़ शुरू हो, स्टार्टिंग में बड़ी चीज़ें उसमें मतलब कि मुश्किल होता है करना, चलाना और उसकी टीम बनाना, तो कैसा? सर हमने तो अपने बच्चे की तरह पाला है, गोद में बिठा के, धूप से बचा के, प्यास से बचा के, अच्छी नींद सुला के, लोरी के साथ उठा के, बड़े प्यार से पाला हुआ है सर माशाल्लाह। तो अब तो अली हमजा कर रहा है, अल्लाह ताला उसको इसी मोहब्बत की तौफीक दे इस प्रोजेक्ट के साथ। हमारा प्रोजेक्ट अब नया आ गया है, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान पूछता है मैं भी, अल्लाह ताला हमारे लिए आफियत का मामला करे और हमें शर से बचाए भी और उसके साथ खड़े होने से भी तौफीक दे, अजियत से हमें बचाए। तो पाकिस्तान पूछता पे डट जाना है या कुछ और भी आगे के? सर होराइजन्स जैसे अगर ज़िंदगी में नसीब हुआ है तो इंशाल्लाह विल एक्सप्लोर दैट। मैं स्टेगनेंट आदमी नहीं हूँ, मेरा एक बहुत क्लियर है कि जहाँ मैं कर रहा हूँ मैं वहाँ की वो नमक रामी नहीं करता। तो लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी मैं माइनस नहीं करना चाहूँगा कभी भी। पॉलिटिक्स में आना पसंद करेंगे? यार पॉलिटिक्स इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। एक सही बात बताऊँ, उसकी वजह ये है कि ये नहीं कि मैं चाहता नहीं हूँ, ना ही ये वजह है कि जी मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं डिलीवर नहीं कर सकता। प्रॉब्लम इज़ कि जिसने मेरे इलेक्शन पर पैसा लगाना है वो मेरे मुंह से पैसा निकालेगा अगर मुझे इक़्तिदार मिल जाता है। तो यही तो लड़ाई है हमारी। तो ये जो मॉडल मौजूद है, इस मॉडल में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इस मॉडल में हम यही बेस्ट कर सकते हैं कि हम किसी के इतने मकरूज़ ना हो कि वो हमारी बोटियों से अवाम का पैसा खींचे। अच्छा, एक मैं ये लाजमी पूछना चाहूँगा कि सर कौन सा शो आपको लगा कि यार ये मेरा सबसे हिट शो है, या इस शो को करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा फील हुआ? कोई एक बताएं अपनी पूरी जर्नी में से। बहुत जिस पर मुझे अल्लाह के सामने मैं समझता हूँ ना कि यार मेरे लिए शुक्र की बात है, जिस दिन साना जड़ा वाला हुआ था ना, साना जड़ा वाला में जब चर्चेस जला दिए गए थे तो मैं वहाँ पे गया था सर। हम 2 या 3 दिन बाद गए थे क्योंकि फौरी तो वहाँ पर ऐसे हालात नहीं थे सर। वो प्रोग्राम्स 2 शो वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं उस दिन इस तरीके से था, यहाँ पे तो हमें वो मार देंगे वहाँ पे, या बाहर निकलेंगे तो मुसलमान मार देंगे, क्योंकि किसी का भी ताल्लुक इस चीज़ से नहीं था कि भाई शरा क्या कहती है, मज़हब क्या कहता है। हर कोई ये कह रहा था मेरा मौलवी क्या कहता है, वो कह रहे थे जी साडा पास्टर ते फादर की कहता है। सर वो प्रोग्राम मेरे ना दिल के बहुत करीब है, उससे मुझे लगता है कि मैं ये प्रोग्राम अल्लाह के ज़रूर जाकर बता सकता हूँ कि या अल्लाह
मैं उस वक्त तेरे नबी के कॉल के मुताबिक, तेरे नबी के हुक्म के मुताबिक मैंने माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए बात की थी, और उस वक्त की थी जब अमूमी तौर पर सब मुसलमान जज्बात में थे। अच्छा, और इसी के उल्ट एक मुझे बता देंगे जो सबसे वर्स्ट किस्म है, यार ये क्या हुआ है, करना क्या था हुआ, कोई इस तरह का कोई काफ़ी सारे इशूज़ हैं। एक हाँ नहीं, काफ़ी सारे इशूज़ हैं जिन पर मैं समझता हूँ कि शायद मैं वो ना करता। अगर मुझे पता होता कि उसमें भेड़ चाल चल जाएगी तो मैं वो ना करता, ऑनेस्टली। अच्छा, कोई धमकी आई हो कि यार कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप जिस तरह के माफियाज को, उनके तो बड़े बड़े ऊपर तक ताल्लुकात होते हैं। धमकी आती रहती है, नहीं, कोई मैं तो कहता हूँ कि धमकी तो मेडल होती है, तो वो आपके सीने पर नजर आ रही होती है, उसमें कोई परेशानी वाली एक वाकया कि यार उस टाइम मैंने वो किया, मुझे वहां से वो धमकी आई, और या इस तरह कोई एक है नहीं ना। अब मैं जिसको भी सोचता हूँ वो दूसरी आपको से याद बड़ी है, सारी यादें पहली से बड़ी दूसरी हो चलो जाती वही है। बता। यार कोई भी नहीं चाहता कि उसका नाम चले, और बिलखसूस जिसके पास ताकत हो, जिसने क्या कहते हैं हाफ लेग शूज़ पहने हो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि यार उसका कोई बंदा मुश्किल में आए। वो बंदा हराम खारी कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, वो नहीं चाहेगा। वो सिर्फ उसका ताल्लुक उसके साथ है, ये काफ़ी है उसके सफाई के लिए। अब वो कोई हराम खोरी कर रहा है, बर्बादी कर रहा है, मुआशरे को तबाह कर रहा है, शराब में डबो रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। पुलिस वालों को पकड़ लिया आप। पुलिस वाले हमारे भाई हैं यार, मेरे तो बड़ी उनसे मोहब्बत है। आपको पता नहीं है शायद कि वो दुआएं कितनी देते हैं जब वो मिलते हैं। मैं हकीकतन बता रहा हूँ कि मेरी जो लंबी जफ्फी होती है ना, जो मुझे लंबी जफ्फी मिलती है, वो मुझे पुलिस वालों से मिलती है। और क्योंकि मुझे पता है कि सब एक जैसे नहीं हैं। अच्छा, पुलिस वाले भी हाथ बेल्ट पे डालते हैं, और आपने भी पुलिस वाले को बेल्ट से पकड़ा? नहीं पकड़ा, नहीं पकड़ा। तो मैंने पुलिस वाले को कभी नहीं पकड़ा। मैं इस पे सर नहीं पकड़ा। मैंने शराबी बिल्ले पकड़े हैं भाई। वही कह रहा हूँ ना। मैं क्यों कह रहे, पुलिस वाले को तो मैंने पकड़ा ही नहीं। पुलिस वाला तो मेरे शेर की खाल है भाई, मैं उसको क्यों पकड़ूं। मैंने कई शराबी बिल्ले पकड़े हैं, कहीं पे नौसरबाज टुचे जो है वो चर्च की लाइनों में लगे, मैंने वो पकड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं मैंने रिश्वतखोर बिल्ले पकड़े हैं, कहीं जिनसी दरिंदे पकड़े हैं, मैंने तो इनको पकड़ा है भाई। मैंने किसी पुलिस वाले को नहीं पकड़ा। मैं अल्लाह कह रहा हूँ, पुलिस वाले तो मेरे भरा ने, उन्होंने मेरा की मसला है। ना 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 ना, आपको ये दे कौन देता है इस तरह की इंफॉर्मेशन के? वो मालिक जिसने कराना होता है ना, वो बता देता है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ।